सबसे बड़े डॉन पर चला हंटर। दाऊद के काले साम्राज्य पर बड़ी चोट। यूएई में दाऊद की संपत्ति पर शिकंजा। दाऊद की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त। दाऊद के खिलाफ सरकार को बड़ी कामयाबी। दाऊद पर कार्रवाई की बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार। गुड मॉर्निंग शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मोदी सरकार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूएई ने भारत के डोजियर पर कार्रवाई करते हुए दाऊद की दुबई में करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज कर ली है, जब्त कर ली है। इसमें एक होटल है, कई रियल एस्टेट से जुड़ी प्रॉपर्टी शामिल है। आपको याद होगा अगस्त 2015 में नरेंद्र मोदी ने यूएई की यात्रा की थी और उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने दाऊद की प्रॉपर्टी का डोजियर यूएई सरकार को सौंपा था। जो डोजियर सौंपा गया था वो एबीपी न्यूज के पास भी है। दाऊद इब्राहिम पर कसने लगा हिंदुस्तान का फंदा। यूएई में दाऊद की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त। मोदी सरकार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की सारी डॉनगिरी खत्म करने की शुरुआत कर दी है। मोदी सरकार की पहल पर यूएई सरकार ने दाऊद की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल को यूएई सरकार ने दाऊद इब्राहिम के डोजियर पर कार्रवाई करने की जानकारी साझा की है। एबीपी न्यूज के पास यूएई को दिए गए उस डोजियर की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। इस डोजियर में दाऊद की सारी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह डोजियर पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान वहां की सरकार को सौंपा था। इसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम ड्रग्स ट्रैफिकिंग, जाली नोट वसूली, हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। इसके अलावा उसे 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड भी बताया गया है। डोजियर में यह भी लिखा है कि दाऊद ने 2008 में मुंबई पर हुए हमले में आतंकियों को मदद मुहैया कराई थी। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की बड़ी कामयाबी। 93 में मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने भारत से फरार होने के बाद दुबई को अपना अड्डा बनाया था और यहीं से वो हवाला, ड्रग्स, अवैध हथियारों की तस्करी और फिरौती का धंधा चलाता था। दाऊद ने गोल्डन बॉक्स नाम की एक कंपनी दुबई में बनाई थी। इस कंपनी के जरिए दाऊद ने होटल और रियल एस्टेट के कारोबार में कदम रखा। सूत्रों के मुताबिक यूएई सरकार ने जांच में पाया है कि गोल्डन बॉक्स नाम की कंपनी में फर्जी निवेशकों के जरिए पैसा डाला गया और इसके लिए हवाला के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल हुआ। इसी कंपनी के जरिए दुबई में करीब 3 होटल, अरबों रुपए कीमत की 3 मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग खड़ी की गई। इसके अलावा दुबई और अबू धाबी में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए कीमत की जमीनें भी खरीदी थीं और इसी का सहारा लेकर फर्जी निवेशकों के जरिए दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां भी बनाई थीं। राजन सिंह के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो फिलहाल तो यूएई ने दाऊद की संपत्ति जब्त की, लेकिन अभी भी दाऊद के पास अलग अलग देशों में अरबों की संपत्ति मौजूद है। पिछले 20 सालों में दाऊद इब्राहिम ने 8 देशों में प्रॉपर्टी खरीदी है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दुबई, लंदन और तुर्की में है। दाऊद इब्राहिम पर भारत को बड़ी कामयाबी। 1.5 साल पहले शुरू हुई कार्रवाई का बड़ा असर। यूएई ने दाऊद की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। दाऊद के खिलाफ इस शिकंजे की शुरुआत मोदी सरकार ने 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन हिंदुस्तान की यह पहली कामयाबी है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 20 सालों में दाऊद ने 8 अलग अलग देशों में अरबों की संपत्ति खरीदी है। ये संपत्ति लंदन, स्पेन, मोरक्को, साइप्रस, टर्की, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ लंदन में पिछले 10 सालों में दाऊद ने 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है। साल 2012 में दाऊद इब्राहिम ने लंदन के हर्बर्ट रोड में सबसे ताजा सौदा किया है। करीब 35 करोड़ में दाऊद ने यहां प्रॉपर्टी खरीदी है। लंदन की ही जोन्सवुड रोड पर एक गैरेज वाला मकान है। स्पिटल स्ट्रीट पर एक 45 कमरों का होटल है।
रोहैम्पटन में एक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें शॉपिंग मॉल से लेकर कई अपार्टमेंट भी हैं। इतना ही नहीं, शेफर्ड्स बुश, ग्रीन नाइट ब्रिज रोड, रोमफोर्ट क्रोइंदो समेत आधा दर्जन इलाकों में होटल और आलीशान संपत्तियों के बारे में पता चला है। टर्की में 2 दर्जन से ज्यादा संपत्ति है दाऊद की, जिनकी कीमत अरबों में है। ये तमाम संपत्तियां सेशल्स में रजिस्टर्ड एक कंपनी के जरिए खरीदी गई हैं। दाऊद की संपत्ति का जाल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में दाऊद की करोड़ों में खरीदी गई 2 संपत्तियों का पता चला है। क्वींसलैंड की प्रॉपर्टी साल 1997 में खरीदी गई थी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दाऊद का एक आलीशान मकान है और न्यूजीलैंड के वईमुमू मैसे में भी करोड़ों की संपत्ति है। दुबई तो दाऊद का गढ़ है। साल 2010 में दाऊद ने दुबई के मनकूल इलाके में 1 अरब 60 करोड़ में एक प्लॉट खरीदा था। दाऊद इब्राहिम अलग अलग देशों में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त ऑफशोर कंपनियों और इकबाल मिर्ची के करीबियों के नाम रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए करता है। इसके लिए दुबई, लंदन, टर्की और साइप्रस में 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। सबसे खतरनाक डॉन दाऊद, ये सबसे खतरनाक है, मोस्ट वांटेड, देश का मोस्ट वांटेड क्यों कहा जाता है दाऊद इब्राहिम को? क्या है वो सबसे बड़ा डॉन बनने की वजह, वो आपको दिखा देते हैं। दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ था। दाऊद ने अपने जुर्म की दुनिया की शुरुआत मुंबई से की थी। दाऊद इब्राहिम मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन रहे, हाजी मसान के गैंग में भी रहा। हाजी मसान की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया था। मुंबई का पाक मोड़िया इलाका दाऊद का गढ़ बना। 80 के दशक में दाऊद ने फिरौती, सुपारी लेकर हत्या करवाना और तस्करी का धंधा शुरू किया। 80 के दशक के आखिर में दाऊद पर जब शिकंजा कसना शुरू हुआ तो वो फरार हो गया। मुंबई से भागकर दुबई पहुंच गया। दुबई में दाऊद ने डी कंपनी की शुरुआत की और कई गैर कानूनी धंधे शुरू किए। लेकिन 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट से दाऊद देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड बन गया। दाऊद पर बम धमाकों की साजिश और हथियार मुहैया करवाने का आरोप है। मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद दुबई से पाकिस्तान भाग गया और तब से वो वहीं पर है। पाकिस्तान हालांकि हमेशा इंकार करता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में उसके यहां छुपा बैठा है। दाऊद के रिश्ते कई आतंकवादी संगठनों से भी होने की खबरें लगातार आती रही हैं। फिलहाल दाऊद 61 साल का हो चुका है और पिछले 26 साल से उसे सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। तो आपने बात की देखी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज की जा चुकी है यूएई में।